प्रधानमंत्री की बातों पे आओगे, किसान बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, युवा बर्बाद हो गया, महिलाएं बर्बाद हो गई, आप भी बर्बाद हो जाओगे इस प्रधानमंत्री की बातों पे। बताओ, 22 को संसद का घेराव करने जा रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरह से आपने देखा है कि लगातार जो है मीडिया का एक बड़ा तबका ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री खुद छाता लेकर के चल रहे हैं और जो देश के इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड का जो अधिकारी है वो छाता लेकर के चल रहा है। तो इस तरह की मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक बात तो ये समझ लो कि ये प्रधानमंत्री सिर्फ देश को धोखा देना चाहता है। अच्छा। चाहे वो वहाँ तुम्हारे जो गुजरात में कूड़ा पीने का मामला हो, जब प्रधानमंत्री जी ने गुजरात रिवर्स फ्रंट पे कूड़ा पीना था तो वहाँ 3 दिन तक सेटअप लगा था। जो कैमरों का सेटअप लगा था, 3 दिन से कैमरे लग रहे थे वहाँ, और वहाँ प्लान किया जा रहा था, बड़े बड़े विशेषज्ञ गए थे, शूटिंग का जो प्लान है वो 3 दिन चला था। तब प्रधानमंत्री 3 मिनट के लिए वहाँ कूड़ा पीने का जो नौटंकी की थी वो एक तो समझ लो। ऐसे ही पर प्लान ये देश की जनता को भटकाने का है, छाता पकड़ने का। प्रधानमंत्री हमारा देश का जो है ना, 1 नंबर का नौटंकीबाज और ड्रामेबाज है। इसे फिल्मी एक्टर होना चाहिए था, देश का पीएम नहीं, क्योंकि इस पे फिल्मी डायलॉग इसे बाहुबली और ये और सलमान खान और शाहरुख खान और फलाने अक्षय कुमार, यही इनका इंटरव्यू लेते, इन्हीं के ये चर्चा में रहना चाहता है। देश की जनता से इस प्रधानमंत्री का कोई सरोकार नहीं। आखिरकार मोदी जी की हर एक्टिविटी पर जो है इतनी बड़ी खबर क्यों बन जाती है? इसलिए बन जाती है कि देश की मीडिया किसी गरीब जनता को ना दिखाए, देश की व्यवस्थाएं ना दिखाए, देश में भुखमरी ना दिखाए, देश में कोरोना काल में उत्पीड़न न दिखाए, और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बर्बरता हो रही है वो न दिखाए। वो सारी मीडिया के कैमरे, जो दलाल और गोदी मीडिया है, उसके कैमरे प्रधानमंत्री के आसपास रहते हैं। ये मीडिया और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के साथ गांठ के हिसाब से चल रहा है। मीडिया एक तरफा काम कर रही है देश के प्रधानमंत्री के लिए। अभी एक पत्रकार है दानिश सिद्दीकी, फोटो जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने दिल्ली दंगों के समय जो है तमाम तस्वीरों को क्लिक किया और उसके बाद पुलित्जर जो अवार्ड है उससे नवाजे गए, क्योंकि उन्होंने एक महिला की फ़ोटो खींची थी, रोहिंग्या महिला की। उसके बाद तालिबान में युद्ध के समय जो है उनको वीरगति प्राप्त हुई और वो शहीद हो गए। लेकिन जो प्रधानमंत्री देश के शिखर धवन के अंगूठे में जब चोट लगती है तो एक ट्वीट कर देते हैं, लेकिन दानिश सिद्दीकी की मौत पर प्रधानमंत्री का मौन रहना किस ओर इशारा करता है? वो समस्या ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी विचारधारा और जो उद्योगपति मित्र हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। दानिश सिद्दीकी साहब हों या देश के किसान हों, देश के सैनिक हों, उन पर प्रधानमंत्री जी को कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिंदगी में सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए लड़ाई लड़ी है। उनने देश के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, देश के गरीबों के लिए कोई आंदोलन नहीं किए, यहाँ तक कि किसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, देश के जवानों के लिए, पत्रकार जो देश के लिए लोग काम करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए जो लोग काम करते हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हीं से मोहब्बत करता है, उन्हीं के लिए खजाना खोला है और उन्हीं का प्रधानमंत्री है। देश की जनता को प्रधानमंत्री से कोई लाभ नहीं सिवाय धोखे के अलावा। मानसून सत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलने नहीं दिया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी मौन रहते हैं, विपक्ष के नेता बायकॉट करते हैं। क्या बोला प्रधानमंत्री? जो शोरगुल में बोला वो देश के लिए क्या बोला? कुछ बोला? प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराया, वहाँ भी ये आदिवासी चुकते हैं, हम भी सुन रहे थे। तो दलित हितैषी बताया। क्या दलित हितैषी बताया? दलितों के लिए क्या किया तुम ये तो बताओ। दलित को राष्ट्रपति बना के और अपने हिसाब से बुलवा के, अपनी स्क्रिप्ट दे के पार्लियामेंट में बुलवाना और वहाँ से ट्रेन में भेजना, ये देश के लिए घातक है, देश के लिए हानिकारक है। प्रधानमंत्री को 7 साल में उत्तर प्रदेश और देश से जाति और बिरादरी खत्म कर देनी चाहिए थी, इसलिए इस प्रधानमंत्री को चुना था। इसलिए नहीं चुना था कि आज तुम 8 साल बाद भी पार्लियामेंट में खड़े होके दलित और आदिवासी की बात करोगे और देश को पीछे धकेलोगे। आज देश में ये कहना चाहिए था कि कोरोना काल में क्या हुआ, किसानों पे जो किसान धरने पे बैठे उनके लिए क्या किया, काले कानून क्यों कोरोना काल में पास किए गए, देश में बेटियों पे अपहरण हुए जो चुनाव में वो क्यों हुए, रात में बेटियां क्यों जलाई गई, बेटियों को जो कम से कम 200 गुना बलात्कार बढ़े वो क्यों बढ़े। तो सरकार को इन पर चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए मंत्रिमंडल जो फेरबदल किया है, उस नए मंत्रिमंडल में तमाम जो
दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको मंत्री पद में जो है जगह दी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो विपक्ष की बौखलाहट है इसी वजह से है, क्योंकि वो 2022 का राजनीतिक जो समीकरण है वो गड़बड़ा रहा है। तो मैं एक बात तो ये समझ लो कि विपक्ष का काम खत्म है। हाँ। विपक्ष की कोई चर्चा नहीं। किसान जब आंदोलन में बैठा है, देश का मजदूर जब भूख मर रहा है, 18 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से 65 से ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश में दिए और 350 से विधायक दिए, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता चल रहा है। क्योंकि सीधा इन्होंने जनता पे अटैक किया। हमें ये बात बताओ कि विपक्ष को कौन आदमी कष्ट में है? आज सत्ता में वो है, कल वो है, वो परसों है, आज वो है। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल चलता रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उसमें क्या हुआ? किसानों को डबल आय की बात की थी, उसके नाम पे जो है इनकी काले कानून बना दिए। जो मजदूरों को जो है लेबर लॉ खत्म कर दिया। आज घोषणा पत्र में जो कहती हैं सभी पर तो अमल नहीं कर पाती हैं, सभी काम तो नहीं कर पाती। मुझे ये बता दो, कुछ पहला बिंदु बता दो। एक राम मंदिर बनाया, राम मंदिर की चर्चा 370 हटाया तो ये तो था। अब तुम ये कहते हो राम मंदिर बना दिया, तो राम मंदिर की अगर मैं ये कहूँ कि राम मंदिर का जजमेंट सुनाने वाला जो आज राज्यसभा सांसद है, तो मैं ये कहूँ कि राम मंदिर इन्होंने अगर बनवाया तो राम मंदिर लट्ठी जोर से बनवाया, राम मंदिर कोर्ट के फैसले से नहीं बना। तो ये बात माननी पड़ेगी। या तो कोर्ट भी इनके हाथ में है, तो बोलेंगे ना, क्रेडिट बोलेंगे तो कोर्ट को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए क्या? कोर्ट से भी बड़े हैं ये। कोर्ट को जाना चाहिए। तो कोर्ट से बड़े हैं तो प्रधानमंत्री जी क्रेडिट मैं ये पुलवामा में या स्ट्राइक करते हैं, मैं वो भी तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि राम मंदिर अगर इन्होंने बनवाया तो मुझे ये बता दो, मैं भी हिंदू हूँ, मेरे घर में भी मंदिर है, मेरे मोहल्ले में भी मंदिर है, मेरे और भी देश में बहुत मंदिर है, पूजा मैं हर जगह कर लेता हूँ। हमारे घर में भी मंदिर है, वहाँ भी पूजा कर लेता हूँ। अयोध्या जब जाने की जरूरत पड़ेगी, जेब में पैसा रहेंगे तभी तो अयोध्या जाएंगे। रोटी रोजगार चाहिए। मैं कह रहा हूँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बताओ रोटी कहाँ से मिलेगी? मैं ये बताऊं, मंदिर से मैं गौ माता से भी बहुत खुश हूँ, मंदिर से भी बहुत खुश हूँ, लेकिन बच्चों को खिलाएंगे मंदिर क्या खिलाएंगे? 15 ट्रस्टी बनाए गए हैं जिसमें 15 ट्रस्टियों का घर चलेगा। मुझे ये बता दो, जो 2 करोड़ जो 14 करोड़ लोगों का 2 करोड़ 60 लोगों का जो रोजगार खत्म हुआ है, उनको मंदिर से क्या लाभ होगा? मुझे ये बता दो, उत्तर प्रदेश में जो बेटियां आज तिल मर रही हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, उनका मंदिर से क्या लाभ होगा? पुलिस का डीए नहीं मिला, पुलिस आज रो रही है, उसको मंदिर से क्या लाभ होगा? जो शिक्षक पढ़े लिखे MBA करे हुए बच्चे जो फावड़ा लेके खेतों में नरेगा के लिए घूम रहे हैं, तो पकौड़ा बेचिए ना, चाय बेचिए ना, अखबार बेचिए ना। 2 काम करवा दो। आप ज्यादा वकालत कर रहे हो। एक तो तेल करा दो 50 रुपए लीटर, जो सरसों का तेल है वो हम पकौड़ा बेच लेंगे। और एक जो है हमारा दूध, जो हम गाय भैंस का दूध निकालते हैं, वो हमारा पेट्रोल के भाई करवा दो। आधे खेत नाले के उससे गैस निकालिए। नाला बता दो। अच्छा प्रधानमंत्री बता दे कौन सा नाला है जिसमें गैस मिलती है? प्रधानमंत्री चाय बना के दिखाए ना, सारे MBA लड़कों ने वो नाला ढूंढ लिया। आज दिन तक वो गैस वाला नाला नहीं मिला। जब प्रधानमंत्री जिस नाले, गुजरात मॉडल में कोई नाला हो तो मुझे उसका नाम बता दो। देश में तो वो नाला कहीं है नहीं जिससे पकौड़े बनाने वाली गैस निकलती हो। प्रधानमंत्री जी की बातों पे मत आओ। आप अपना बढ़िया से कैमरा चला लो, वीडियोग्राफरी और आप काम कर लो। प्रधानमंत्री की बातों पे आओगे, किसान बर्बाद हो गया, मजदूर बर्बाद हो गया, युवा बर्बाद हो गया, महिलाएं बर्बाद हो गई, आप भी बर्बाद हो जाओगे। इस प्रधानमंत्री की बातों पे मत आओ। 22 को संसद का घेराव करने जा रहे हैं। 22 में संसद का घेराव होगा। संयुक्त मोर्चा का फैसला है, हम शांतिपूर्वक जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा यहाँ MSP मिलेगी, किसानों की जमीन बरकरार रहेगी। किसान वहाँ पहुंचेगा। प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया तो प्रशासन जेल में बंद कर दे, प्रशासन हमें गोली मार दे। जो हमारे किसानों का आदेश है उसे हम पूरा करेंगे। प्रशासन को जो करना है वो करे। बंद करो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.